हर महफिल कुरआन में रहमत के वो साए हों, अल्लाह के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हों। जब जिक्र तिलावत का, जब जिक्र तिलावत हम होठों पे सजाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। नौखेज़ हैं हम गुनचे गुलदान मोहम्मद के, हम वारिस खुशबू हैं फरमान मोहम्मद के। हर दश्त को सीने को, हर दश्त के सीने को फूलों से सजाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे। आका ने कहा हमको बरतर ही वो इंसान है, तौहीद के दाई हैं जो रहबर ईमान है। कुरान को सीखेंगे और सबको सिखाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे। सदर महफिल शेख तौहीद आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज के ऊपर मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, इलाके मेरे पीछे 5 बच्चे हैं जो इस मदरसे से कुरान के हाफिज बन करके निकल रहे हैं। हमारी और आपकी नजर में कुरान का हाफिज शायद उतना महत्व नहीं रखता, उतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते, उतनी अहमियत हम नहीं देते जितनी देनी चाहिए। जरा रब के कुरान से पूछो कि हाफिज कुरान का क्या मर्तबा है। जरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में देखो कि कुरान के हाफिज का क्या मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के नबी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते। सीरत की किताबें उठा के देखो, अल्लाह के नबी के ऊपर बहुत तरीके के जुल्म सितम हुए, मगर आपने बद्दुआ नहीं। बहुत रेयर केस ऐसा मिलता है, बहुत शाज़ और नादिर ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहां अल्लाह के रसूल की ज़बान से बद्दुआ के अल्फाज आए। एक मौका हमें सीरतुन नबी के अंदर मिलता है जब अल्लाह के नबी बद्दुआ करते हैं। कुछ कबीले के लोग आते हैं और धोखे से फ्रॉड करके, धोखा करके, फरेब करके वो अल्लाह के नबी के 70 ऐसे सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, कुरान के कारी थे, उन 70 सहाबा को अपने साथ लेकर के जाते हैं और रास्ते में गद्दारी करके, फ्रॉड करके उन 70 सहाबा को शहीद कर डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को इतनी तकलीफ होती है, 1 महीना कंटिन्यू आप नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं,
हर नमाज की आखिरी रकात में रुकू के बाद खड़े होकर के आप कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं, और कुनूत नाज़िला में आप उन काफिरों का नाम लेकर के, उनके कबीलों का नाम लेकर के बद्दुआ करते हैं। ओ लोगों, तुम्हारी नजर में कुरान के हाफिज की अहमियत हो या न हो, मेरे नबी की नजर में कुरान के हाफिज की और कुरान के आलिम की और कुरान के कारी की अहमियत देखो कि कुरान के कारियों के कत्ल पर अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, आप 1 महीने तक कुनूत नाज़िला में उनके कातिलों पर बद्दुआ करते रहे। तो कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बहुत ऊंचा मकाम है इसका। और मैं मुबारकबाद देता हूं इन 5 बच्चों को, इनके खुशनसीब माँ बाप को, जिस दौर में दुनिया नौकरी की तरफ भाग रही है, दुनिया के उलूम और डिग्री की तरफ भाग रही है, आपने अपने बच्चे को एक मदरसे में भेजा। और मैं ये भी जानता हूं सीमांचल के अक्सर मदरसे जागीर से चलते हैं। ये बच्चे अपने घर के इज्जतदार घर के बच्चे हैं, लेकिन जागीर की शक्ल में ये किसी के दरवाजे पर जा करके टिफिन लेकर के खाना लाते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को बार बार कुचलते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कुरान पढ़ने आए हैं। इनका मकसद कुरान सीखना है, कुरान याद करना है। और आज अल्लाह के फजलो करम से इनके हाथ पर मौलाना तौहीद साहब ने, मैंने और दूसरे लोगों ने दस्तार बांधी है, जो इस बात की पहचान है कि आज के बाद समाज में ये हाफिज जी के नाम से याद किए जाएंगे, ये हाफिज कुरान के नाम से याद किए जाएंगे। मैं अपने इन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, इसी समाज में हमने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कुरान के हाफिज तो बन गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद गलत संगत में पड़ गए, गलत रास्ते पे चले गए। कुरान जितना याद था वो भुला भी दिया, और उनके कैरेक्टर और उनके किरदार से कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता, ये नहीं झलकता, ये नजर नहीं आता कि कुरान के हाफिज। ऐ मदरसा दारुल कुरान से हिफ्ज करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम समाज में जब अपने नाम के साथ हाफिज का टाइटल लेकर के जा रहे हो, उस टाइटल की हिफाजत करना। दुनिया तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद जस्टिफाई करेगी, तय करेगी कि हाफिज लोग कैसे होते हैं। मार्केट से तुम गुजरोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारे गलत मनाजिर भी आएंगे, गंदी चीजें भी तुम्हारे सामने ऑफर की जाएंगी, देखने को तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें आकर्षित किया जाएगा। लेकिन तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, इस कुरान की कदर करते रहना और उन नामुनासिब चीजों से, उन गंदी चीजों से, उन वल्गर चीजों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना और इस कुरान की हिफाजत करते रहना मेरे बच्चों। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, ताहदू हाज़ल कुरान, इस कुरान को अच्छी तरीके से याद रखो। फ़इन्नहु अशद्दु तफ़ल्लुतम मिनल इबिल फ़ी उक़ुलिहा, जिस तरीके से ऊंट को अगर किसी खूंटे में बांध दिया जाए तो ऊंट जिस तरीके से भागने की कोशिश करता है, कुरान करीम भी आपके सीने से निकलने की कोशिश करेगा। इस कुरान को बांध के रखना, इस कुरान को महफूज करके रखना, कुरान को अपने दिल से दिमाग